हमारे श्री भोपाल से चलकर श्री भगत सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारी माता संघ जोरदार तालियों से स्वागत। लवकुश भगवान की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। और हाथ ऊंचे करके बोलो कुशवाहा समाज की जय। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में भगवान श्री राम के वंशज लव और कुश की इस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, कुश कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर राज्य मंत्री श्री नरेश कुशवाहा जी, हमारे इस अशोकनगर जिले में जिनने एक अमिट छाप छोड़ी है, ऐसे हमारे राजेंद्र बलबीर सिंह कुशवाहा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कुशवाहा समाज शक्ति संगठन के जो गुना से हमारे बीच में उपस्थित है, ऐसे हमारे हेमंत कुशवाहा जी, डॉक्टर BL कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के अध्यक्ष महोदय गुना, और हमारी बहन मातृशक्ति सविता कुशवाहा, राजू कुशवाहा जी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, उत्तम कुशवाहा जी, भानु प्रकाश जी खतौरा, शिव प्रकाश जी गुना, राम प्रकाश जी गुना, महेंद्र सिंह जी पार्षद, दिनेश सिंह जी कुशवाहा महासभा के युवा संगठन मंत्री, बनवीर सिंह जी, रमेश चंद्र जी, सीताराम जी, और हमारे इस ईसागढ़ में जो समाज का नाम रोशन कर रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधि श्री सीताराम जी, हरि सिंह जी, राजू कुशवाहा जी, और मंच पे विराजमान हमारे कुशवाहा समाज के नेता जिनका कि पूरा मन, पूरा मस्तिष्क और पूरा शरीर सिर्फ एक ध्येय के लिए लगा हुआ है कि अब कुशवाहा समाज का इतिहास गौरवशाली इतिहास था और उसको उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए पूरी मन मस्तिष्क शरीर लगा के काम करने वाले, समाज का निर्माण करने वाले सभी नेतागणों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जाए। साथ में इस आयोजक मंडल जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं इस कार्यक्रम के, और हमारे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश के सचिव महोदय कल्याण सिंह जी, अरविंद जी, और हमारे कोबास के श्री खलक सिंह जी, इन्हें सबका भी हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, जिनके कारण आप जैसे पावन और पवित्र मेरे समाज के बंधुओं को दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं उस समिति के पदाधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं कि आपके कारण मैं अपने समाज जनों के बीच में आकर बैठा हूं और मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और साथ में इस पूरे कार्यक्रम में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और यहाँ इसमें नहीं है, हमारे गौरवशाली इतिहास और भारतीय संस्कृति में जिनका अतुलनीय योगदान है, ऐसे गौरवशाली इतिहास रखने वाले कुशवाहा समाज के जो वंशज, मेरी मातृशक्ति और मेरे भैया बहनों और मेरे पिता तुल्य बेटे, आप सबका भी हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है। समाज के अंदर नेता है तो समाज के लोग हैं, इसके कारण नेता है, नेता के कारण समाज नहीं है। मित्रों, आपके कारण नेता है। तो ऐसे आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ में युवाओं की आन बान शान ऐसे पहलवान कुशवाहा जी, मेरे साथ में और अन्य क्षेत्र के पधारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आए थे, पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्षद, पदाधिकारीगण, लेकिन उन्होंने देखा कि संख्या बहुत बड़ी है और जैसे ही नाम आया और मैं इधर निकल आया तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उनको बैठने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत खुश थे। वो सारे मेरे पदाधिकारीगणों का भी मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने जगह जगह स्वागत की व्यवस्थाएं की थी, जगह जगह कार्यक्रम रखे थे, कहीं जलपान की व्यवस्था तो कहीं फल वितरण की व्यवस्था थी, और कहीं पर उन्होंने पूजन की थाली को लेकर भगवान लवकुश का पूजन अर्चन किया। ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप हम सब बहुत गौरवशाली हैं, क्योंकि हम जब भारतीय संस्कृति की कल्पना करते हैं तो जब तक कुशवाहा समाज का नाम नहीं आता
तो वो संस्कृति भी अधूरी अधूरी रह जाती है। ऐसा गौरवशाली इतिहास रखने वाली कुशवाहा समाज, जिसको कि इस देश के अंदर माली, सैनी, मौर्य, शाक, मरार, कछवाहा, कुशवाहा, काबरे के नाम से जो जाने जाते हैं, वह कुशवाहा समाज के गौरवशाली इतिहास का जो हम कहते हैं, उस रचना को साकार करने वाले हम सब लोग हैं। इस भारतीय संस्कृति को पल्लवित करने में इन समाज के अंगभूत घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी जब गाने बज रहे थे तो चल रहा था कि कुशवाहा जी के लल्ला और मचा रहा है सब जगह हल्ला। अब ये गाने सब जगह बजते हैं, और जब हम उधर महाकौशल में जाते हैं तो वहां पे बजता है कि हम मौर्य वंश के योद्धा हैं। तो जब ये सुनते हैं तो अपने आप में एक गौरव महसूस होता है। हमको हमारे इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास तो गौरवशाली इतिहास है। उसमें हमको सबको अब प्रेरित करने की जरूरत है। हम सबको पता है हमारा गौरवशाली इतिहास, अब हमको प्रेरणा देनी है। और प्रेरणा देने के लिए हम सबको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने संस्कृति का उदाहरण दिया है, वैसा ही वैसा उदाहरण आज देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक दल है, जितनी भी सरकारें हैं, जो नारियों के उत्थान की बात करती है, तो वो नारियों के उत्थान की और शिक्षाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जो बात करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि 1848 के अंदर ज्योतिराव फुले की प्रेरणा से सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर महिलाओं के क्षेत्र में पहला विद्यालय खोला था। मतलब इस सरकार को भी मार्ग देने का काम, सरकार को भी प्रेरणा देने का काम किसी ने किया है, तो वो माली समाज ने किया है। ऐसा गौरवशाली इतिहास रखने वाले समाज के हम लोग हैं, तो हम सबको आगे क्या करना है, यह हमारी भूमिका इस माध्यम से तय होती है। जैसे हमने लव कुश जयंती के माध्यम से रैली निकाली, हमारी एकता का, हमारी शक्ति का, हमारे संगठन का, और हमने हमारे जनमत का जो परिचय दिया है, बस यही हमारी ताकत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई समाज की बात हो तो आपको इसका ध्यान रखना है कि उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक। और जब कुशवाहा समाज का छाता खुले तो पूरे कुशवाहा समाज के छाते के नीचे एक ये भाव जागृत होना चाहिए। हमको ये तय करना पड़ेगा आज से भूमिका। तो ये समझ लो, ये लव कुश जयंती का कार्यक्रम सफल हो गया। नहीं तो हम आते रहेंगे और आप बुलाते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम गाते रहेंगे और आप हमको सुनाते रहेंगे। इस पद्धति को बदलना पड़ेगा। एक मंत्र है कि जो होता है वह होने दे, या पुरुषहीन कतने, कुशवाहा समाज जो चाहेगा वही होगा। इन शब्दों में जीवन है, लेकिन इस पंक्ति को चरितार्थ करने के लिए हमको एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। हमको ऊंच नीच का भाव मिटाना पड़ेगा। अपना पराया का जो विचार है उसको खत्म करना पड़ेगा। जब भी लव कुश जयंती होगी तो उसको एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ में हमको आगे आना पड़ेगा, तब ये मंत्र साकार होगा। और इसके लिए मैं कहते आया हूँ कि हमारा धर्म और संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक हम जग में आदर के योग्य नहीं होंगे। हम शक्तिहीन हैं, इसी कारण हमारी धर्म और जाति उस दीनहीन दशा को पहुंचती हुई नजर आती है। हम पर जितने आक्रमण, जितने अत्याचार, जितने अन्याय हुए हैं या आज या कल होने की संभावना कभी दिख रही है, तो उन सब का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। हमको प्रचंड शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम से प्राप्त हो सकती है, वो है हमारा सामाजिक संगठन। तो समाज के द्वारा ही इस शक्ति का निर्माण हो सकता है। तो हमारे कल्याण सिंह जी, हमारे खलक सिंह जी, अरविंद जी और हमारे सारे नेतागण, जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना व्यापार और अपने व्यवसाय में से ऊपर उठकर समाज के कल्याण की चिंता करी, उनको ऐसा लगा कि यह समाज मेरा है और इसको एक सूत्र में पिरोने के लिए इस माध्यम से एक करना है। तो मेरे भाइयों, ऐसे नेताओं को
देवतुल्य नेता कहते हैं, ये देवता से कम नहीं है। ऐसी हमारी समिति को मैं धन्यवाद देता हूं और इनका आप आदर करो, इनका सम्मान करो। इनके हतोत्साहित करने के लिए कई हमारे नेता और हमारे समाज के लोग भी हैं जो इनको मनोबल को तोड़ते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, मनोबल किसी का नहीं टूटेगा। जब भी टूटेगा तो ऊपर वाला ही टूटेगा। आप ध्यान रखना, आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हमारे नेता मंच पे जब भाषण देते हैं तो वकील साहब मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे दयाशंकर जी, मेरे पिछड़ा वर्ग के मेरे नेता बैठे हुए हैं जो जिले के अंदर ओबीसी की सारी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका भी मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरा पिता तुल्य बेटे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग भाषण में कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 60 से 80 लाख हमारी आबादी है। हम सब समाज की बात करते हैं 60 और 80 लाख की, और उसको जब प्रतिशत में निकालते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में सिर्फ और सिर्फ जनमत का महत्व है। और जब जनमत आपके पास में है तो फिर आपका हाथ ऐसा नहीं, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए और नेता का हाथ ऐसा होना चाहिए। ये आप अपने विचार कर लीजिए। बस एकता की जरूरत है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब 5 लकड़ी मिलती है तो 25 लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे उसको। बस यहाँ से प्रेरणा ले लो और एक धारा में, एक सूत्र में समाज की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए निकल जाओ। आज से तय करो कि जो भी कुशवाहा समाज का सामाजिक बंधु मिलेगा उसको ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी कुशवाहा समाज का गांव होगा उसमें मैं हर जगह पंक्ति कहता हूं कि नगर नगर, ग्राम ग्राम और झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में कुशवाहा समाज का विचार हमको पहुंचाना है, क्योंकि हमारा गौरवशाली इतिहास है और संस्कृति के पुरोधा है। इस संस्कृति को हमको उच्च शिखर पे रखना है। जब हमारे पास इतनी ताकत है तो फिर हमको वो मंत्र क्यों साकार नहीं होगा। इसलिए वो मंत्र मैंने तय किया है। कौन सा? कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। अरे कुशवाहा समाज जो चाहेगा वही होगा, इन शब्दों में जीवन है। यह बात को हम चरितार्थ करेंगे। आज से तय करो। और जो समाज के नेता हमारे समाज के लोगों को समाज के अंदर खंडन कर रहे हैं तो उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समाज खुद ही उसकी चिंता कर लेगा। समाज, क्योंकि हम भाषण में कहते आए हैं कि कुशवाहा समाज बड़ा मेहनत का समाज है, सीधा साधा समाज है, भोला भाला समाज है। तो उसमें भगत सिंह ने एक पंक्ति और जोड़ी है कि ये 2024 का कुशवाहा है, ये जागरूक कुशवाहा है। चिंता मत करो, सही और गलत का फैसला इसी युग में होगा, यहीं पर होगा, और ये मध्य प्रदेश और देश का कुशवाहा ही करेगा। तो बस मैं, ऐसा लगता है कि मेरे अपने विचार है, ये विचार अपने समाज के कल्याण के लिए है। मैं सिर्फ समाज को अखंडता की ओर लेके जाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने विचार सही रखा है तो अपने हाथ ऊंचे करके, मुट्ठी भींच के और संकल्प दिलाओ कि हम सब समाज की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, 16 सितंबर आने वाली 16 तारीख को कदवाया में भव्य लघु जन उत्सव